प्रभु यहोवा जब किसी को आशीष देता है तो वो आशीष थोड़े दिनों की नहीं होती, हमेशा की होती है। आमीन। प्रभु आपके साथ हो। गॉड्स मॉर्निंग, ये प्रभु की सुबह है। प्रभु के नाम को महिमा और धन्यवाद सदैव आपके और मेरे जीवन से होता रहे। और आज की सुबह हम दूसरे राजाओं की पुस्तक उसका 8वां अध्याय पढ़ेंगे। ये प्रभु की सुबह है। आमीन। सो लेट्स से गॉड्स मॉर्निंग। 8वें अध्याय के पहले वचन से मैं पढ़ूंगा। दूसरे राजाओं की पुस्तक में से लिखा है, जिस स्त्री के बेटे को एलीशा ने जिलाया था उससे उसने कहा था कि अपने घराने समेत यहाँ से जाकर कहीं तू रह सके वहां रह, क्योंकि यहोवा की इच्छा यह है कि अकाल पड़े और वह इस देश में 7 वर्ष तक बना रहेगा। परमेश्वर के भक्त के इस वचन के अनुसार वह स्त्री अपने घराने समेत पलिश्तियों के देश में जाकर 7 वर्ष रही। 7 वर्ष के बीतने पर वह पलिश्तियों के देश से लौट आई और अपने घर और भूमि के लिए दुहाई देने को राजा के पास गई। अभी हुआ क्या है, पुराने और भी भाग जो हमने पढ़े थे उनमें हमने कहा कि हमने देखा कि अगर कोई व्यक्ति वहां से चला जाए तो उसकी संपत्ति जो है राजा की ठहरे। इट वाज लॉ। लेकिन वो आकर दुहाई दे तो राजा उसको वापस लौटाए, वो नियम था। लेकिन अफसोस की बात है कि सब लोग तो नियम मानते नहीं। जैसा मैंने पहले कहा कि परमेश्वर जब किसी को कुछ देता है, आशीषें, वो सदैव की हैं, वो छूटती नहीं, वो चली नहीं जाती। परमेश्वर से वो छीन नहीं लेता अनलेस एंड अनटिल वो कुछ गलती ना करे। पता है, जब हम पढ़ते हैं ना पवित्र शास्त्र, तो पवित्र शास्त्र पढ़ते समय हमें बड़ा आनंद मिलता है, लेकिन साथ साथ डर भी पैदा होता है। और यह डर बहुत अच्छा है, बहुत उत्तम है। ये इसलिए क्योंकि हमें यहोवा का अनुसरण करना है, परमेश्वर की इच्छा पूरी करनी है जैसा परमेश्वर चाहता है। उसका वचन ऐसा ही नहीं है, विशेष उद्देश्य से प्रभु ने ये वचन आपको और मुझे दिया है। उस समय लोगों के पास नहीं था, लेकिन आज आपके पास है, मेरे पास है। एंड दैट्स व्हाट वी आर रीडिंग इट। इस अध्याय में 4 से 5 अलग अलग स्टोरीज हैं इस 8वें अध्याय में। बट इन शॉर्ट जब हम देखेंगे इस बात को, इस सुनेम वासी जो स्त्री जो थी, इस सुनेम वासी स्त्री के जीवन में परमेश्वर ने परमेश्वर के दास के द्वारा अद्भुत काम किए। लोगों को पता नहीं है कि अकाल पड़ने वाला है। यदि लोगों को पहले से पता हो तो जीवन में क्या होने वाला है, देन इसलिए तो प्रभु का वचन कहता, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और सत्य क्या है? प्रभु परमेश्वर के साथ संगति करना। यीशु मसीह सत्य है। हालेलुया। और वो सत्य जब वो परमेश्वर के साथ, उसके दास के साथ वो संगति करती है, तो दास ने उस पर प्रकट कर दिया और उसने स्वीकार भी कर लिया, मान भी लिया, जान भी लिया। इसलिए वो शांति में पाए। नहीं तो लोग त्राही त्राही चिल्ला रहे होंगे, लोगों को पता नहीं क्या होने वाला है। और फैमिन बोले तो ये अकाल ऐसा जिसकी वजह से लोग परेशान हैं, और उस वजह से जो है उनके पास कोई चारा नहीं है। उनको पहले से पता नहीं था, लेकिन इस स्त्री को पता था, इसलिए उसने अपना जो है मार्ग लिया, जैसा कि बात उसके सामने रखी गई। पर जब वो आकर राजा के पास जब गई तो 4 पद में लिखा है, राजा उस समय परमेश्वर के भक्त के सेवक गेहजी से बातें कर रहा था और उसने कहा, जो बड़े बड़े काम एलीशा ने किए हैं उनका मुझसे वर्णन कर। राजा भी जानना चाहता था। ओके, बताओ उसके बारे में। 5 पद में लिखा है, जब वह राजा से यह वर्णन कर ही रहा था कि एलीशा ने एक मुर्दे को जिलाया, तब जिस स्त्री के बेटे को उसने जिलाया था वही आकर अपने घर और भूमि के लिए दुहाई देने लगी। तब गेजी ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, यह वही स्त्री है और यही उसका बेटा है जिसे एलीशा ने जिलाया था। जब राजा ने स्त्री से पूछा तब उसने उसे सब कुछ कह दिया। तब राजा ने एक हाकिम को यह कहकर उसके साथ कर दिया जो कुछ उसका था, वरन जब से उसने इस देश को छोड़ दिया तब से इसके खेत की जितनी आमदनी अब तक हुई हो सब इसे फेर दे। जो उसका था पूरा का पूरा आमदनी भी, अगर उसको जोत कर किसी ने आमदनी कमाई है तो वो भी पूरी की पूरी, कुछ भी रखा नहीं है, कुछ भी लिया नहीं गया है, सब कुछ उसे मिला है। यहाँ तक कि वो परदेश में रही और अपनी जीविका चलाई, लेकिन यहाँ आने के बाद जो उसका था वो भी उसको लौटा दिया गया। है ना खूबसूरत बात? परमेश्वर की ओर से जो आशीष आती है वो यूं ही नहीं चली जाती। बहुत बेहतरीन बात है ये। आगे 7 पद में देखेंगे, एलीशा दमिश्क को गया और जब आराम के राजा बेहदद को जो रोगी था यह समाचार मिला परमेश्वर का भक्त यहाँ भी आया है, तब उसने हजाएल से कहा, भेंट लेकर परमेश्वर के भक्त से मिलने को जा और उसके द्वारा यहोवा से यह पूछ, क्या बेहदद जो रोगी है वह बचेगा कि नहीं। जब हजाएल भेंट के लिए दमिश्क की
सब उत्तम उत्तम वस्तुओं से 40 ऊंट लदवा कर उससे मिलने को चला और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, हे पुत्र आराम के राजा, तेरे पुत्र आराम के राजा बेहदद ने मुझे तुझसे यह पूछने को भेजा है, क्या मैं जो रोगी हूँ जो बचूंगा कि नहीं। बहुत खूबसूरत है ना। अभी कई बार लोग ये पूछते हैं कि परमेश्वर के दास को कैसे जो है बात करनी चाहिए, कैसे नहीं करनी चाहिए। असल में ऐसे सवाल पूछने वाले वो लोग हैं जो पवित्र शास्त्र कभी पढ़ते ही नहीं। इंग्लिश में कई जगहों पर अगर आप ये पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लिखा होगा, माय लॉर्ड, माय लॉर्ड, माय लॉर्ड। माय लॉर्ड मतलब क्या है? मेरा प्रभु, मेरा मालिक, मेरा राजा। ये इस तरह से इसका वर्णन होता है। जैसे कि यहाँ लिखा है, तेरे पुत्र आराम के राजा बेहदद ने मुझे तुझसे यह पूछने को भेजा है। ये आराम का जो राजा है बेहदद, वो भी आकर पूछ रहा है। वो भी बोल, तेरे पुत्र, तेरा दास। बाइबल के ये जो एक्सपीरियंस है ना, अगर आप इसको देखें, खासतौर से इंग्लैंड की भाषाएं जो हैं और कुछ और देशों में भी है, दे यूज द सेम लैंग्वेज। माय लॉर्ड, वहाँ सर करके पुकारना, सर हर किसी को नहीं बोला जाता, सर एक उपाधि है। बहरहाल इस विषय पर थोड़ा सा अलग कभी बात करेंगे, पर लेकिन मैं आपको चाहता हूं कि आप इस पर ध्यान दें कि बात करने का तरीका क्या है। हमारे स्वभाव और हमारा बोलचाल, हमारे शब्द जो हैं वो लोगों को प्रेरित करने वाले हो, उन्हें जो है सांत्वना देने वाले हो, उन्हें आनंद देने वाले हो। हम बदतमीज ना हो, सिर्फ अपने काम से बात ना करें। पहले तरीका है बात करने का, हेलो, जय मसीह की, मुझे उम्मीद है प्रभु आपको मुझे आशा है कि आप प्रभु में आप ठीक हैं, आपका परिवार ठीक है। एक तरीका है बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स के साथ बातचीत करना। ये भी सीख लीजिए। मैं इस पर बहुत मेहनत करता हूँ, हमेशा कोशिश करता हूँ कि हम इस बात को अच्छी रीति से सीखें, लेकिन लोगों के अंदर बदतमीजी भरी हुई है और असल में कारण यह है कि कभी ये सीखा ही नहीं कैसे तहजीब तमीज से काम करें। एक दो बार मुझसे गलती हुई तो मैंने उस बात के कारण जो है ना, आज भी जब भी मैं ये बात करता हूँ तो मुझे शर्म आने लगती है अपने ऊपर कि मैंने ऐसे बदतमीजी क्यों की। हालांकि मैं बहुत फॉर्मल व्यक्ति हूँ, मैं हमेशा सीधी बात करने पसंद करता हूँ, हाँ कि हाँ, ना कि ना। मैं सीधा काम की बात करूँगा, मैं लोगों को यूं ही मैसेज नहीं करता या यूं ही फ़ोन नहीं करूँगा। यदि मेरे मन में है तो भी अगर मुझे बात करनी है तो सप्ताह भर निकल जाएगा, लेकिन मैं सोचता रहूँगा अभी फ़ोन करूँ, अभी फ़ोन करूँ। दिस हैपन्स राइट विद मी। लेकिन मैं यही कहूँगा कि एक तरीका समझिए, समय दूसरों के बारे में सोचिए। अक्सर मुझे रात को 1:30-2 बजे भी फ़ोन कर देते हैं लोग। वैसे बुरी बात नहीं है, आपकी परिस्थितियां हैं, ख़राब हैं, आप परेशान हैं, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। पर अब आप सोचिए कि अगर आप किसी को इस तरह से फ़ोन करें या डिस्टर्ब करेंगे तो कैसा लगेगा? क्या वो आपकी बात दिल से सुन पाएगा? ये एक छोटी बातें हैं। आप पड़ोसियों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, कब कब उसको जाकर डिस्टर्ब कर रहे हैं, दोस्तों को कैसे डिस्टर्ब कर रहे हैं आप, ये एक किसी की भी प्राइवेसी में आप ऐसे ही एंटर नहीं कर सकते। एक बड़ा साइंस है ये, और ये साइंस बाइबल बहुत अच्छे से सिखाती है। हालेलुया। एनीवे, सो लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। 10 पद में लिखा है, एलीशा ने उससे कहा, जाकर कह तू निश्चय बच सकता है। तो भी यहोवा ने मुझ पर प्रकट किया है कि वह निस्संदेह मर जाएगा। और वह उसकी ओर टकटकी बांध कर देखता रहा, यहाँ तक कि वह लज्जित हुआ और परमेश्वर का भक्त रोने लगा। तब हजाएल ने पूछा, मेरा प्रभु क्यों रोता है? उसने उत्तर दिया, इसलिए कि मुझे मालूम है कि तू इजरायलियों पर क्या क्या उपद्रव करेगा। उनके गढ़ वाले नगरों को तू फूंक देगा, उनके जवानों को तू तलवार से घात करेगा, उनके बाल बच्चों को तू पटक देगा और उनकी गर्भवती स्त्रियों को तू चीर डालेगा। हजाएल ने कहा, तेरा दास जो कुत्ते सरीखे का है वह क्या है कि ऐसा बड़ा काम करे? एलीशा ने कहा, यहोवा ने मुझ पर प्रकट कर दिया है कि तू आराम का राजा हो जाएगा। तब वह एलीशा से विदा होकर अपने स्वामी के पास गया और उसने उससे पूछा, एलीशा ने तुझसे क्या कहा? उसने उत्तर दिया, उसने मुझसे कहा हे कि बेहदद निस्संदेह बचेगा। दूसरे दिन उसने रजाई को लेकर जल से भिगो दिया और उसके मुंह पर ऐसा उड़ा दिया कि वह मर गया। तब हजाएल उसके स्थान पर राज्य करने लगा। देखिए, यहाँ पर ये जो बेहदद है राजा आराम का, उसने अपने दास जो है अपने दास को भेजा है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है हजाएल। हजाएल जाकर पूछता है किससे? वो एलीशा से पूछ रहा है कि क्या तेरा पुत्र आराम का राजा
बेहद जीवित बचेगा कि नहीं? उसने उत्तर दिया, निसंदेह बच सकता है, निसंदेह बच सकता है, उसकी बीमारी जो है उससे बच सकता है, लेकिन फिर भी मरेगा। ओके, ये क्या लगता है? इट्स लुक्स लाइक पहेली। ओके, सीधे शब्दों में कोई जवाब नहीं दिया। फाइन, एंड देन अगेन एलिशा वाज क्राइंग, वो एलिशा रो रहा है। क्यों रो रहा है? अभी वो ना हजाइल के लिए रो रहा है, ना बेदत के लिए रो रहा है। रो किसके लिए रहा है? वो रो रहा है इजराइलियों के लिए। नोटिस कीजिए बात, ये भाग जो है ऐसे ही समझ में नहीं आया मुझे, और ना इस पर मैंने अपनी कलीसिया में कभी मैसेज सुना हो कि पास्टर जी मैसेज दे रहे थे और मैंने सुन लिया हो, और ना ही इस पर मैंने डिटेल में अपने कॉलेज में कभी पढ़ा। लेकिन ये मेरी व्यक्तिगत बाइबल स्टडी है जिसके द्वारा मुझे ये समझ में आया। मैं एक बार समझ नहीं पाया, इसे 2 बार 3 बार और पढ़ने के बाद फिर प्रभु ने मुझे ये बात स्पष्ट कर दी। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, आपको भी वैसा ही करना चाहिए। आपके सवालों के जवाब बाइबल में है, वही है, पढ़िए और आपको जवाब मिलेगा। जो घटना यहाँ पर जिसकी वजह से एलिशा रो रहा है, उसका परिणाम आपको आगे देखने को मिलेगा। अब एलिशा जब रो रहा है तब एलिशा ने पूछ लिया, एलिशा से उसने पूछ लिया, हजाएल ने पूछा कि तू क्यों रोता है? बोले इसलिए कि मुझे मालूम है तू क्या करने वाला है इजराइल के लिए। तू इजराइल को जो है उनके बाल बच्चों को मारेगा, उनके बच्चों को पटक देगा, जो गर्भवती स्त्री उनको चीर डालेगा, और कैसे कैसे जो है तो जुल्म जो है इजराइल पर करने वाला है। हजाएल बोलता है, हे प्रभु ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो कुत्ते सरीखे का हूँ ही क्या? मैं तो सिर्फ एक प्यादा हूँ, मेरा काम ही क्या, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? ये बात सुनकर उसने कहा, नहीं मुझे मालूम है कि तू जो है अब जो है आराम का राजा हो जाएगा। और ये बात हजाएल जो है सुनकर धन्यवाद करके यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें वो लाया, 40 ऊँट लदवा कर लाया है, सो बहुत सारी चीज़ें लाया। पता नहीं एलिशा ने उसे स्वीकार किया कि नहीं, इस पर तो नहीं लिखा है, लेकिन वो वहां से चला गया है। उसके बाद क्या हुआ? जैसा कि यहाँ लास्ट में लिखा है, जैसा कि एलिशा ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी, बेशक तू बच सकता है पर तू निश्चय मरेगा। मतलब क्या? तेरी बीमारी से तो तू बच सकता है, लेकिन क्या हुआ? उसने अगले दिन क्या है, वो शरीर से कमजोर था, उसने जो रजाई को ऐसा भिगोया और भिगो के उसके मुंह पर रख दिया। वो अपनी रजाई हटा नहीं पाया, जो भी कुछ था, और या उसको दबाया जैसा कि लिखा है, और वो दम घुटने के कारण मर गया। अब उसकी जगह पर कौन? हजाएल राज्य करने लगा। अब इस कहानी को जो यहां समाप्त कर दी गई है 15 वचन में, आप आगे के अध्याय में पढ़ेंगे। प्रभु आशीष करे। 16 पद में लिखा है, इजराइल के राजा अहाब के पुत्र योराम के 5वें वर्ष में, जब यहूदा का राजा यहोशापात जीवित था, तब यहोशापात का पुत्र योराम यहूदा पर राज्य करने लगा। तब वह राजा हुआ, जब वो राजा हुआ तब 32 वर्ष का था, और 8 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। वह इजराइल के राजाओं की सी चाल चला जैसे अहाब का घराना चलता था, क्योंकि उसकी स्त्री अहाब की बेटी थी, और वह उस काम को करता था जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। तो भी यहोवा ने यहूदा को नष्ट करना न चाहा। यह उसके दास दाऊद के कारण हुआ, क्योंकि उसने उसको वचन दिया था कि तेरे वंश के निमित्त मैं सदा तेरे लिए एक दीपक जलता हुआ रखूंगा। नोटिस कीजिए इस बात को। कई बार लोग कहते हैं कि दाऊद जो है ना एक ऐसा व्यक्ति था, दाऊद में भी बहुत सारी गलतियां थी, ये था वो था, जो भी कुछ था। हाँ, ऑफ कोर्स आप ठीक कह रहे हैं, ये बात तो सही है, लेकिन परमेश्वर ने उसे माफ किया क्योंकि उसने परमेश्वर के सामने बैठकर घुटने टेककर माफी मांगी है, और उसने परमेश्वर के सामने पश्चाताप किया है। परमेश्वर ने उसके जो धर्म के कामों को गिना है, और इस बात का प्रतिफल हम चारों तरफ देखते हैं, that the God is blessing him, right? और वही ब्लेसिंग आज यहाँ पर फिर से बात हो रही है। उसके बाद 20 पद में लिखा है, उसके दिनों में एदोम ने यहूदा की अधीनता छोड़कर अपना एक राजा बना लिया। जब योराम अपने सब रथ लिए हुए साइर को गया और रात को उठकर उन एदोमियों को जो उससे घेरे हुए थे और रथों के प्रधानों को भी मारा, और लोग अपने डेरे को भाग गए। यूं एदोम यहूदा के वंश से छूट गया, और आज तक वैसा ही है। उस समय लिब्ना ने भी यहूदा की अधीनता छोड़ दी। यारोम के और सब काम और जो कुछ उसने किया, वह क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? अंत में यारोम अपने पुरखाओं के संग सो गया, और उनके बीच दाऊदपुर में उसको मिट्टी दी गई, और उसका पुत्र अजया उसके स्थान पर राज्य करने लगा। अब फिर कहानी चेंज होती है। 25 पद में, आहाब के पुत्र इजराइल के राजा
योराम के 12वें वर्ष में यहूदा के राजा यहोराम का पुत्र अजय राज्य करने लगा। जब अजय राजा बना तब 22 वर्ष का था और यरूशलेम में 1 ही वर्ष राज्य किया। उसकी माता का नाम अतल्या था, जो इज़राइल के राजा ओमरी की पोती थी। वह आहाब के घराने की सी चाल चला और आहाब के घराने के समान वह काम करता था, जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, क्योंकि वह आहाब के घराने का दामाद था। वह आहाब के पुत्र योराम के संग गिलाद के रामोत में आराम के राजा हजाल से लड़ने को गया और आरामियों ने योराम को घायल किया। राजा योराम इसलिए लौट गया कि इज़राइल में उन घावों का इलाज कराए जो उसको आरामियों के हाथ से उस समय लगे जब वह हजाल के साथ लड़ रहा था। आहाब का पुत्र योराम तो इज़राइल में रोगी था। इस कारण यहूदा के राजा यहोराम का पुत्र अजय उसको देखने गया। ये जो भाग हमने अभी पढ़ा, ये लास्ट में 25 वचन से लेकर 29 पद तक जो है, ये दूसरे इतिहास के 22 अध्याय में भी है और कुछ चीज़ें मिल रही हैं और पता चलेगा, क्योंकि मैंने आपको कहा यह इतिहास की पुस्तक है। जैसा कि भी हमने यहाँ पढ़ा 23 पद में, 24 पद में भी पढ़ा हमने, ये सब चीज़ें जो है ना, ये जो भी कुछ है ये पहले से इतिहास में, और इतिहास की बात अभी दोहराई जा रही है। एंड दैट्स व्हाट वी आर रीडिंग हियर। यहाँ इतिहास है और ये इतिहास हमें बताता है। कभी कभी आपको लगता होगा ये स्टोरी लुक्स लाइक ना बहुत ज़्यादा रिलेटिव नहीं लग रही, आगे बढ़ो, थोड़ा सा आगे चढ़ो। हो सकता है आपको ये अच्छा लगे, लेकिन मेरे प्रियो जस्ट गो थ्रू दिस, आपको इससे बड़ा फ़ायदा होने वाला है। तब आपको पता चलेगा कि बीते दिनों में क्या हुआ था। देखो, इतिहास जो है वो हमें आज का जीवन जीने में मदद करता है और इतिहास जो है भविष्य की योजनाओं को बनाने में हमें मदद करता है। इसीलिए रिकॉर्ड रखा जाता है। रिकॉर्ड समझ और बुद्धि देता है, ज्ञान देता है, सही मार्ग दिखाता है। प्रभु आपको प्रेरित करे, इस्तेमाल करे। मेरी प्रार्थना आपके लिए है। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु परमेश्वर, तेरे लोगों को तू फलवंत और बलवंत कर, जो तेरे वचन की संगति और तेरे वचन का आदर करते हुए प्रभु तुझ में चलते हैं, तेरे द्वारा चलते हैं। इनके जीवन में कार्य कर, फलवंत कर, बलवंत कर, बुराइयों से, परिस्थितियों से आगे चलने में मदद कर, ताकि सब बातों में प्रभु तेरी आशीष पाए। इस्तेमाल कर अपने राज्य के लिए। तेरी योजना इनके जीवन में पूरी हो। आज का दिन आशीष का दिन हो। आज का दिन तेरे साथ संगति का दिन हो, तेरी आवाज को सुनने का हो। इनके काम में बरकत दे। परिवार के हर एक जन को सुरक्षित रख। सारा आदर, सारी महिमा तुझे देते हैं। प्रार्थना में प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे। फिर मुलाकात होगी। चैन से की। आप कहते हैं एक कप कॉफी मेरा दिन बना देती है, पर आपका मॉर्निंग डिवोशन विजनरी रेडियो और टीवी पर आपकी जिंदगी बना सकता है। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।